औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ में जा रही है और आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने मीडिया से बात की, DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही आज जनाब अरशद शरीफ साहब का नमाज़ जनाज़ा हुई और आहोस्तियों में उनको हमेशा के लिए सुपुर्द खाक कर दिया गया। अरशद शरीफ की हम बात करें तो उनको इतवार के रोज़ कीनिया की सरज़मीन पर शहीद किया गया और आज फैसल मस्जिद में उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की। आज पहली बार ISI के चीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान ने जो आर्मी पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए उन पर बात की। बुनियाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वक्त में साबित करना है कि ये आया दुरुस्त थे या फिर महज मफरूज़े पे खेली गई मकरूज़ सियासत इमरान खान साहब की। रमज़ान मुबारक के तकरीबन आखिर इशरे में इमरान खान डिफीट हुए और इत्तेफाक राय से उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव अपनाया। वो ये था साइफ़र अमेरिकी साजिश। मार्च के जलसे के अंदर खान साहब ने एक कागज़ का टुकड़ा लहराया और इसको साइफ़र कहा। साथ ही मुख्तलिफ़ उसके बाद होने वाले जलसों के अंदर खान साहब ने एक जो जलसों की सीरीज़ चली तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर आरम चीज़ को मीर जाफ़र के मुखातिब किया, फिर उस पर तावील देते नज़र आए, कभी मुल्की एजेंसी को पर इल्ज़ामात लगाए, उस पर सफाइयाँ देते नज़र आए। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की ये सियासत गुज़िश्ता एक साल की रही। वाक़या कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने पहले ही कह चुके थे कि अगर मुझे डिफीट किया गया तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। बात इतनी बढ़ चुकी है कि जुम्मे को खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जो कि लाहौर से शुरू होना है। साथ ही गुज़िश्ता सब फैसल वाडा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, एक MNA हैं, वज़ीर भी थे, उन्होंने ये बात की कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि हुकूमत ने भी इनसे निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर लिए हैं। पुलिस एहलकारों पर मबनी एक फ़ौज उन्होंने तैयार कर रही है इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए। अब हम बात करेंगे आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। DGISPR ने मेजर इफ्तिखार साहब ने पहले तो अरशद शरीफ साहब के बारे में बात की और इनका बैकग्राउंड बताया आर्मी से और तहकीकाती सहावत पर इनको खराज तहसीन पेश किया। फिर इन्होंने पूरी एक चेन बताई कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से किस तरीके से कीनिया गए, फिर वहाँ पर उनको शूट डेट कैसे किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि रवां हफ्ते जब ये सानिया हुआ था तो फ़ौज का ये बयानिया था कि हम इसकी मुकम्मल तहकीकात कराएंगे और हुकूमती हुकाम के मुताबिक कि जिस इदारे से आप चाहें कि हम उनसे तहकीकात कराने को तैयार हैं। आज ISI चीफ़ और तर्जुमान अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर इमरान खान साहब की सियासत की मज़म्मत की गई। फ़ौज ने कहा कि हम गलत हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। साथ ही मेजर साहब ने बताया कि रात की तारीखों में खान साहब उनसे मुलाकात करते रहे और ISI चीफ़ ने यहाँ तक सवाल उठाए कि अगर
चीफ साहब गद्दार थे, तो रात की तारीख़ों में उनसे मुलाकात का मतलब क्या है। हत्ता कि उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया DGISI ने कि इनको ऑफ़र हुई थी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ बनाने के लिए। साथ ही ISI चीफ ने बताया कि कोर कमांडर में होने वाली मीटिंग्स के अंदर हमारी ये यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ये मुबाहिस हुए और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम अब सियासत से दूर रहें, हम अपने आइनी हदूद में रहें। साथ ही उन्होंने बताया कि अल्लाह न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। मेजर इफ्तिखार साहब ने ये बताया कि 5th जनरेशन वॉरफेयर साइबर वॉरफेयर के ज़रिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। साथ ही ऐसे बयान जो है तर्जुमान अफवाज ने कहे। DGISI ने ये भी कहा कि साइफ़र के मुतालिक जो कि ख़त था उसके मुतालिक जो है खान साहब का हुकूमत को बता दिया गया था और दीगर मामला जो हैं उनसे शेयर किए गए थे। और ये तो फ़ॉरेन ऑफिस का काम है और ये तहकीकात की हुई कि फ़ॉरेन ऑफिस ने किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन सवाल जवाब सेशन को मिला के तकरीबन 1 घंटे की थी और पाकिस्तान की सियासत देखते देखते एक अजीब से मरहले में जा रही है। एक कन्फ्यूजन सी सूरत हाल है। अब देखना है कि जुम्मे को होता क्या है। 28 जुम्मा यानी कल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ खैर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक तमन्नाओं के साथ आपसे रुखसत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।